हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जो पहले की वीडियो आई थी उसमें आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इन सभी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या करते हैं, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं और उनको किस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो। तो देखते हैं, हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो देखते हैं भाई फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा। तो देखो भाई, ये हमारे पास हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एंड देन रन्स फॉर 1 मिनट एट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो इसमें बताया कि जो एक आदमी वो क्या करता है भाई, 1 मीटर तक चलता है किस स्पीड के साथ, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट 1 मिनट वो क्या करता है भाई, भागने लग जाता है और उसकी स्पीड क्या जाती है, 1 से चेंज होके 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो मैं क्या बता रहा हूं, उसकी एवरेज स्पीड बतानी भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या होती हुई, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये आपके पास फॉर्मूला होता है भाई एवरेज स्पीड का। अब आपको ये बात ध्यान रखनी कि जो यूनिट है आपकी टाइम की और जो स्पीड की, वो आपकी कैसे हुई, ठीक है। तो देखो यहां से टाइम हमारा किसके अंदर दिया हुआ है, 1 मिनट के अंदर, और यहां पर भी क्या है भाई 1 मिनट, और स्पीड आपकी क्या है 1 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी भाई। अब देखो टाइम को हम याद तो करते हैं आवर के अंदर मेजर करते हैं, फिर क्या करते हैं अपने सेकंड के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। मिनट के अंदर हम मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमारी जो स्पीड है वो किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर है। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि यूनिट क्या करनी होती है, सेम करनी होती है। तो अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो टाइम को भी आप किस में करोगे, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो देखो सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास यहाँ नहीं दी हुई, ठीक है। इसके अंदर क्या दी हुई आपको, स्पीड, और आपको क्या दिया हुआ है, टाइम, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टोटल टाइम की क्या होगी भाई जरूरत। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस आपके पास क्या होती है भाई, स्पीड इनटू में क्या होगा, टाइम। तो यहां से हम फर्स्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, फर्स्ट जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम आपका क्या है 1 मिनट। लेकिन आपने ध्यान रखनी, इस मिनट को किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर होगी 1, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60। तो ये स्पीड तो हमारे पास पहले से ही मीटर पर सेकंड में है, और टाइम को भी हमने किस में कर लिया, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो 1 इंटू 60 आपके पास क्या होगी 60, और किस में आ जाएगी, मीटर। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई, फर्स्ट डिस्टेंस 60 मीटर आ गई भाई। अब इस तरह जो सेकंड डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है वही 1 मिनट। तो सेकंड स्पीड, इसको मैं डिस्टेंस मान लेता हूं भैया आपकी d1, ठीक है। और मैं फिर निकालता हूं d2। तो d2 मेरे पास क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड दे रखी भाई 3 मीटर पर सेकंड, और आपके पास टाइम कितना है 1 मिनट। तो मिनट को किस में कर लो, सेकंड के अंदर। तो 3 इनटू में 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए भाई 60। तो टोटली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 180 मीटर, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो डिस्टेंस है, एक 60 मीटर की, एक क्या होगी 180 मीटर की। तो टोटल डिस्टेंस d किसके इक्वल हो जाएगा भैया आपके पास, d1 प्लस d2। तो d1 प्लस d2 कितना होगा 180 प्लस 60, यानी टोटल आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई भाई 240 मीटर। तो 240 मीटर हमारे पास क्या आ गई, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई, लेकिन अगर हम टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम आपके पास कितना आएगा, इसको मैं रब कर देता हूं भैया भाई। टोटल डिस्टेंस हमने निकाल दी, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू, तो यहां पर लिख देता हूं मैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई 180 प्लस 60, यानी कितनी आई थी हमारे पास 240 मीटर, ठीक है, ये आ गई। अब मैं यहां से निकालता हूं टोटल टाइम। अब देखो टोटल टाइम हमारे पास कितना था भाई, दोनों कितना टाइम लेते थे 1 मिनट और 1 मिनट, लेकिन टाइम हमें किस में लेना है, सेकंड के अंदर। तो 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 120 सेकंड हो गया। यानी 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 2 के अंदर कितनी होगी भाई 120 सेकंड। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई, और क्या है टोटल टाइम पीरियड आ गया। तो हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी ए भी लिख सकता हूँ भाई मैं।
तो टोटल डिस्टेंस होगी 240 डिवाइड बाई टाइम पीरियड हो गया 120। दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है भाई 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपकी जो आंसर आ जाएगा वो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब देखो कुछ बच्चे इसमें डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं या फिर डायरेक्ट तुक्का लगाते हैं। बोले तो मैं जैसे क्या करते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस से बाई टोटल टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितनी करेगा वो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड और ये 1 में 3 मीटर पर सेकंड। 3 + 4 3 3 + 1 4 कर देंगे और 1 + 1 2 कर देंगे। 4 डिवाइड बाई 2 वहां से भी आपका 2 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ से ध्यान को ये आपकी क्या स्पीड है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं हुआ आपकी, वो स्पीड है। तो वहां से डिस्टेंस निकालोगे या फिर डिस्टेंस ऐसे भी निकाल देंगे 3 × 1 3 और 1 × 1 1, तो 3 + 1 4, डिस्टेंस 4 आ गया और टाइम पीरियड 1 + 1 2। लेकिन वहां पर क्या हुआ, गलत हुआ। किस वजह से? क्योंकि यूनिट दोनों की क्या है आपकी अलग अलग है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूनिट इक्वल करनी होगी, फिर आप उसको फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो ये था भाई हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हमने क्या की थी, एवरेज स्पीड निकाली थी। देखो भाई ये हमारे पास क्या था, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है। इसके अंदर क्या बताया गया है, एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस A to B एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कार है वो A से B की तरफ जाती है और वो कितनी स्पीड के साथ जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और फिर क्या कहता है, रिटर्न्स टू A एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और B से वापस A के ऊपर आ जाती है किस स्पीड के साथ, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, यानी टोटल जर्नी के अंदर उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, और सेकंड के अंदर बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। तो देखो सॉल्यूशन, अगर हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, तो देखो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपके पास क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये आपका होता है। अब देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या है, डायग्राम से समझो, कोई है कार, वो ए से किस पॉइंट के ऊपर जाते हुए, बी पॉइंट के ऊपर जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चली गई, और वापस आते टाइम स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने देखो भाई हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी कार ट्रेवल डिस्टेंस A to B एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस टू A एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो मैं क्या बताया, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब स्पीड का फार्मूला आपके पास क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या दी हुई है, इसकी स्पीड दे रखी है, लेकिन हमारे पास टाइम पीरियड तो नहीं है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, टाइम पीरियड को निकालना पड़ेगा और फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना होगा। तो इसके अंदर देखो भाई हमारे पास ना तो डिस्टेंस दी और ना क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस और टाइम माननी पड़ेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं भाई। ठीक है, लेट ए से लेकर बी की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली, एस डिस्टेंस मान ली। और इसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, देखो जाते टाइम भी एस डिस्टेंस ट्रेवल की है और आते टाइम भी क्या करेगा, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो एस हमने क्या मान ली, दोनों की डिस्टेंस मान ली ए और बी के बीच की। तो देखो ए से लेकर बी के बीच, जब वो ए से बी के ऊपर गया तो डिस्टेंस तो हमने एस मान लिया, जूम कर ली, लेकिन टाइम पीरियड कितना दिया उसने भी, इसके अंदर तो टाइम पीरियड भी नहीं है ना। तो देखो ए से बी तक का टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का टाइम हमने किससे दिखा दिया, T1 से दिखा दिया। तो देखो भाई T1 से टाइम निकालें तो टाइम हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय आपकी स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हुई, हमने s मानी है, तो यहां पर हमने s निकाली, डिवाइड बाय a से b तक जाने की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 40। तो हम यहां पर डिवाइड बाय क्या कर सकते हैं भाई, 40। तो T1 की वैल्यू आ गई। फिर वो क्या करता है, b से वापस a के ऊपर आता है। तो b से जब वो वापस a के ऊपर आएगा तो उसकी टोटल हमारे पास कितनी होगी, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा टाइम फ्रॉम b टू a, इसको हमने कितना मान लिया भाई, T2 मान लिया। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारे पास क्या सेम है, वही s के इक्वल, और टाइम पीरियड हमारे और स्पीड हमारे पास कितनी हुई, 30। तो T1 और T2 की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या लेना भाई, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई, s गया और s वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या होगी, 2s की इक्वल होगी। लेकिन टोटल टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 प्लस T2। तो T1 आपके पास हो जाएगा s/40 प्लस T2 आपके पास हो जाएगा s/30। जब इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 120 आपका एलसीएम आ जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 3s और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4s। तो टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया 7s डिवाइड बाई 120। तो टोटल टाइम पीरियड आपका निकल के आ गया भाई। ठीक है, अब इस टोटल टाइम पीरियड के अंदर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगर आप एवरेज स्पीड निकालते हो तो टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या थी s प्लस एस डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड कितना आया है 7s डिवाइड बाई 120। तो ये 120 ऊपर चला जाएगा, ऊपर होगा भाई 2s डिवाइड बाई नीचे होगा 7s इंटू में 120 आपको ऊपर चला गया, s से s कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 120 डिवाइड बाई 7। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी एवरेज स्पीड की। अब दूसरी बात देखो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, हमें क्या निकालनी इसकी एवरेज वेलोसिटी। अब देखो इसके अंदर अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा भाई, देखो इसको मैं कर देता हूं यहां से तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं भाई तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके ऊपर एरो का साइन लग जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो देखो वो क्या कर रहा था भाई ए पॉइंट से गया बी पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट से वापस कहां पर आ गया ए पॉइंट के ऊपर। तो उसका इनिशियल पॉइंट कहां पर था ए पॉइंट के ऊपर और वो वापस कहां पर आ गया इसी ए पॉइंट के ऊपर वापस आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या हो गए दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर हो गए। और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की 0। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी भाई एवरेज वेलोसिटी बात तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 डिवाइड बाय टाइम पीरियड आपका कितना ही हो तो 0 बाई 0 करोगे तो क्या आएगी 0 ही वैल्यू आती है आपके पास। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकल के आ जाती है एवरेज वेलोसिटी यहां से निकल के आ जाती है। तो देखो इस थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या आता है कि दिल्ली इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला, यानी दिल्ली और अंबाला के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दी 200 किलोमीटर। हम सॉल्यूशन इसका साथ साथ कर दे सकते हैं। ये हमने मान ली वही दिल्ली है और ये आपका क्या है अंबाला है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 200 किलोमीटर, दोनों बीच की डिस्टेंस दे दी। अब क्या कहा है ए आउट फ्रॉम अंबाला एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ए कोई पार्टिकल है ए वो किससे आउट होता है भाई आउट फ्रॉम अंबाला, यानी अंबाला से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। यानी अंबाला से निकलेगा तो किसकी तरफ जाएगा दिल्ली की तरफ और किस स्पीड से जाएगा भाई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर कहता है एंड बी आउट एट द सेम टाइम, बी भी उसी टाइम पे निकलता है फ्रॉम दिल्ली एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो बी निकलता है भाई दिल्ली से किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये कहता है when they will meet, वो कब मिलेंगे एक दूसरे से। तो देखो भाई मान लेते हैं वो दोनों इस पॉइंट के ऊपर मिल जाते हैं आके, हमें जूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर वो आके मिलेंगे। तो देखो वो यहां से यहां तक आएगा और ये यहां से यहां तक जाएगा, तो दोनों टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर ट्रेवल हो जाएगी ना। देखो इस पॉइंट तक ए चल के आएगा यहां तक और बी आपका क्या होगा यहां तक आपका चल के जाएगा भाई बी, तो बी आपका इधर चल के जाएगा भाई। तो दोनों की स्पीड क्या है अलग अलग है। जब दोनों की स्पीड अलग अलग है तो हमें क्या करवाना, देखो टोटल डिस्टेंस तो आपकी कितनी ट्रेवल होगी 200 तो ट्रेवल हो ही जाएगी, ए इस तरफ से आएगा बी इस तरफ से जाएगा। जब दोनों मिलेंगे तो चाहिए 50 चले चाहिए 150 चले तो टोटल तो हमारे पास हो ही जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमें क्या निकालनी है व्हेन दे विल मीट, यानी हमें टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई ये किस केस में आता है एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और एक पार्टिकल इस तरफ, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है और दोनों की जो स्पीड है वो क्या है वेलोसिटी वो क्या है अलग अलग है। तो अगर हम इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी क्या है यानी टोटल वेलोसिटी, जैसे हम वी ए बी निकालते तो हमारे पास क्या ही थी वी ए माइनस वी बी आई थी। तो यहाँ पर देखो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ ए की और बी की, तो देखो वी ए चल रहा है भाई 30 किलोमीटर माइनस वी बी क्या चला है 20, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है इसे तो -20। तो वी ए बी की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई आपके पास 30 प्लस 20 यानी हमारे पास कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। यानी मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं और तब हम उनकी क्या करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, दोनों की वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं
ऐड कर देते हो। यहाँ पर मैं क्या किया, ऐड ही तो क्या, कितनी आ गई भाई 50 किलोमीटर पर आवर आ गई दोनों की एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर, और हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी निकल के आ गई। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है भाई, टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, स्पीड बोल दो या हमारे रिलेटिव स्पीड बोल दो, एक ही बात है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड की क्या, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास भाई 200 किलोमीटर। 200 डिवाइड बाय स्पीड आपकी कितनी होगी 50, तो 200 डिवाइड बाय 50 आपके पास कितनी निकल के आ गई 4 सेकंड। ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है ना भाई, तो आपका किसके अंदर आएगा ये 4 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो टाइम आपका किस में दे रखा आवर के अंदर, तो लास्ट में जो टाइम निकल के आएगा वो किस में आ जाएगा आवर के अंदर आपका टाइम आ जाएगा भाई। तो इस तरह से जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इस तरह से उसके क्वेश्चन आते हैं। अगर ये सेम में मूव कर रहे होते तो हम क्या कर देते हैं, जिसकी ज्यादा उसमें से हम कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई थर्ड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या आता है, एक कार ट्रेवल द फर्स्ट थर्ड ऑफ ए डिस्टेंस x, यानी हमारे पास कोई डिस्टेंस है x, एक कार क्या करती है उसको ट्रेवल करती है कितनी 1/3 फर्स्ट थर्ड को किस स्पीड के साथ भाई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। फिर सेकंड थर्ड एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, यानी जो सेकंड थर्ड डिस्टेंस है उसको किस स्पीड से करती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द लास्ट थर्ड एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और जो लास्ट थर्ड डिस्टेंस बची उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या करती है ट्रैवल करती है। डिटरमाइन द एवरेज स्पीड, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखो यहां से अगर एवरेज स्पीड निकालोगे तो आपके पास क्या था भाई, देखो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी दे रखी है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है भाई x। ठीक है, अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या टोटल डिस्टेंस तो दे रखी है x, लेकिन उसको क्या कर दिया पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे मैं ये मान लेता हूं कि ये पॉइंट हमारे पास a है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है b है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है भाई x दे रखी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3 और थर्ड। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है अगर ये टोटल डिस्टेंस x है तो इसको मैं क्या करता हूँ 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करूँ, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा x/3, सेकंड भी क्या हो जाएगा x/3 और लास्ट भी क्या हो जाएगा भाई x/3। 3 इक्वल पार्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया x/3 और x/3। अब ये कहता है कि जो फर्स्ट पार्ट है ना उसको किस स्पीड के साथ वो ट्रेवल करती है भाई, इसको करती है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सेकंड को करती है भाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और थर्ड को क्या करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां से हमारे पास डिस्टेंस है और आपके पास स्पीड है, तो डिस्टेंस तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है लेकिन टोटल टाइम पीरियड तो नहीं है ना। टोटल टाइम पीरियड को आप कैसे निकालोगे भाई, तो देखो t1 निकालोगे तो फर्स्ट डिस्टेंस कितनी है x3, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 10/1 तो कितनी हो जाएगी x/3 into 1/10, यानी टोटल कितनी आ जाएगी भाई x डिवाइड बाय 30। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया x डिवाइड बाय 30। फिर इस तरह सेकंड टाइम पीरियड निकालोगे तो डिस्टेंस है आपके पास x/3 और स्पीड कितनी है 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया तो कितनी आ गई x डिवाइड बाय 60। सेकंड टाइम पीरियड आ गया। अब यहां से थर्ड टाइम पीरियड निकालते हैं t3, तो कितना हो जाएगा x/3 और स्पीड कितनी देर की भाई 60, तो टोटल कितना होगा x डिवाइड बाय 180। हमारे पास क्या आ गई भाई ये टोटल टाइम पीरियड आ गया। अब मैं अगर टोटल टाइम पीरियड निकालता हूं t, तो टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी भाई। अब यहां पर हम क्या करते हैं t की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगी भाई x/30, ये हो जाएगी भाई प्लस x डिवाइड बाय 60 और ये हो जाएगी x डिवाइड बाय कितनी हो जाएगी भाई 180। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई 180 आपका एलसीएम आ गया। अब यहां से कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा 6x, ये चला जाएगा 3x और ये चला जाएगा x, तो टोटल कितने हो गए भाई 10x डिवाइड बाय 180। ठीक है,
तो 10x डिवाइड बाई 180 आपका क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। अब इस टाइम पीरियड को हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया, वही डायग्राम मदद कर सकता हूँ। टाइम पीरियड पता लग गया और आपको किस तरह से हमने टाइम पीरियड निकाला इसके अंदर। अब वहां से एवरेज स्पीड निकाल दो इसकी, तो जो एवरेज स्पीड आएगी VAV, टोटल डिस्टेंस कितनी थी x, x थी वही हमारे पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यानी x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 करोगे तो टोटल कितनी थी, और टोटल डिस्टेंस यहाँ पर बोल भी रखा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी x है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड कितना है 10x डिवाइड बाय 180, तो यहाँ से एवरेज स्पीड किसके को आ जाएगी भाई x डिवाइड बाय 10x, 180 आपको ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल होगा, 10 से कैंसिल हो गई 0, तो कितनी आ गई भाई 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी क्या आती है एवरेज स्पीड आ जाती है भाई, ठीक है। तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल जो भी मैंने आपको बताया है ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से पूछे भी जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान से कर लेना जो बच्चे करते हैं भाई कि, और ये जो क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है आपका जो, तो इसको अच्छे से कर लेना भाई कि 1/3 है तो x/3 और वहां से आप क्या निकाल दो टाइम पीरियड निकाल दो, टोटल टाइम पीरियड निकाल के फार्मूले के अंदर पुट कर दिया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करके, ठीक है। तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या आता है, ए टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी की जो हमारे पास मिनट वाली हैंड है, यानी जो मिनट वाली सुई है वो कितनी हुई 4 सेंटीमीटर लंबी है, और फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड, हमें उस मिनट वाली सुई की क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कब, बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM, यानी सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 तक हमें उसकी क्या निकालनी हुई एवरेज वेलोसिटी, और फिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक हमें उसकी क्या निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो देखो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो मैं सबसे पहले आपको घड़ी बनाकर समझाता हूँ कि डायग्राम के अंदर आपको क्या चीज दिखानी क्या करनी है। ये हमारे पास क्या है भाई, इसका मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 6 है, और ये क्या हुई 9 है, ठीक है। ये हमने घड़ी बना दी। अब इस घड़ी के जो मिनट एंड है, यानी कितने बजे करनी है भाई हमें 6 बजे से लेकर और 6:30 तक हमें क्या करनी वैल्यू नहीं, तो 6 कब बजते हैं हमारे पास, तो देखो जो शॉर्ट एंड होती है वो तो यहाँ पर आवर एंड, और यहाँ पर जो आपके मिनट एंड होती है वो यहाँ पर 6 बजे, तभी हमारे पास 6 बजते हैं भाई, ठीक है। अब देखो 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये कहां तक चलेगी, इस तरह से चल के आएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना इसकी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये होगा। अब देखो 6 यहां पर बजे थे हमारे, जब हमारी जो मिनट टाइम थी कहां पर थी 12 के ऊपर, और हावर एंड कहां थी 6 के ऊपर, तो 6 बजे हमारे। अब हमें बजाने 6:30 हुई, तो 6:30 पे ये जो हावर एंड है हमारी ऐसे चलती हुई वही कहां पर आ जाएगी 6 के ऊपर आ जाएगी ना, ठीक है। तो इसका इनिशियल पॉइंट कहां पर था, इनिशियल पॉइंट था इसका 12 के ऊपर, और इसका फाइनल पॉइंट कहां पर है भाई 6 के ऊपर, यानी यहीं यहां पर आने के बाद हमें निकालनी। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस देखो ये हमारी, अगर मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ और हावर एंड को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब 6:30 कब बजेंगे, जब हमारी हावर एंड बिल्कुल नीचे आ चुकी होगी वही 6 के ऊपर, यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो देखो जब ये 12 पे थी तो एक हावर एंड ऊपर, और जब ये 6:30 बजे थे हावर एंड नीचे, तो दोनों दो हावर एंड मिलाकर हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो हावर एंड की जो डिस्टेंस वो कितनी देर की है 4 सेंटीमीटर देर की ना भाई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हावर एंड, यानी ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो नीचे भी तो यही होगी भाई 4 सेंटीमीटर आपकी, दो हावर एंड को मिलाकर तो हमारी आई होगी, तो इसको हम क्या कर देते हैं 2 × 4, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई 8 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जहां से वाई उसको नहीं लेते हम बिल्कुल सीधे जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट,
तो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, अब हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम तो देखो सुबह 6 बजे से लेकर और 6:30 तक टोटल कितनी मिनट होती है 30 मिनट होती है 30 मिनट। लेकिन हमें टाइम पीरियड किस में लेना होता है भाई सेकंड में, तो 30 को मैं 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 1800। ठीक है, इतनी सेकंड आ जाएगी हमारे पास। अब हमने टोटल टाइम पीरियड निकाल दिया और टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो अब क्या करो एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और टोटल टाइम कितना आ गया 1800। दोनों को जब सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड कर ही सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या बताना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो बिटवीन 6 AM टू 6:30 PM। अब की बार इसने टाइम पीरियड आपका बढ़ा दिया भाई यहाँ पर, अब की बार यहाँ पर PM दे दिया। देखो इसने कहा है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो देखो सुबह 6 से 6:30, तो सुबह 6 तो यही बजेंगे भाई, और 6:30 शाम के जब 6:30 बजेंगे तो जो मिनट ऐड होगी वो आपकी कहां पर होगी यहीं पर होगी ना नीचे वाली की तरफ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी सुबह 6 जो शाम के 6 बजे के बीच में। देखो सुबह 6 कब बजेंगे, सुबह 6 आपके यहां पर बजेंगे, सुबह 6 इस तरह से, ये आपके क्या होते हैं 12 और ये क्या होता है आपका 6। अगर 6 बजाओगे तो हावर एंड यहाँ पर और मिनट एंड आपके यहाँ पर, तो सुबह के 6 बज गए वो यहाँ पर। ठीक है, और शाम के जब 6:30 बजेंगे तो आपकी हावर एंड से कोई मतलब नहीं लेना देना, हमें सिर्फ किसको देखना मिनट एंड। तो मिनट एंड आपकी कहां पर हो जाएगी 12 से हटकर कहां पर आ जाएगी शाम को 6:30, यानी इस तरह से आएगी ना आपकी मिनट एंड नीचे। तो देखो पहले मिनट एंड आपकी कहां थी 12 के ऊपर थी और अब कहां पर है 6 के ऊपर है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई आपकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी होगी देखो पहले 12 के ऊपर थी अब कहां पर है 6 के ऊपर है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1 मिनट एंड ऊपर 1 मिनट एंड नीचे, तो टोटल और लेंथ कितनी 4 सेंटीमीटर। तो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी भाई 4 + 4 यानी टोटल कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी अब भी सेम ही है जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने दिखाई थी। अब इसके अंदर टोटल टाइम निकालो भाई, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम आप कैसे निकालोगे, तो देखो टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक आपका कितना टाइम पीरियड हो जाता है। सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक आप कितने घंटे हो गए भाई 12 आवर हो गए और 30 मिनट ये एक्स्ट्रा, तो टोटल टाइम पीरियड आपके पास कितना हो गया 12 आवर एंड 30 मिनट, इतने घंटे हुए भाई हमारे पास 12.5 घंटे। अब टोटल टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि टोटल टाइम हम किसके अंदर लेंगे सेकंड के अंदर लेंगे भाई। ठीक है, तो यहां से अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा भाई डायग्राम आपने किस तरह से किया है। आप इसको जनरली करके भी देख सकते हैं बनी करके अंदर जो घड़ी है उसमें। तो एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है 8 डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड हमारे पास कितने आए हैं भाई 12 घंटे और 30 मिनट ये हो गए। तो 12 घंटे के पहले क्या बनाओ भाई सेकंड, तो देखो 12 घंटे की मिनट बनाई 12 घंटे 12 घंटे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में 60 सेकंड इतने हो गए भाई। अब बचे हमारे पास 30 मिनट, अब 30 मिनट की भी सेकंड बनाओ 30 इंटू में 60, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे कुछ न्यूमेरिकल्स थे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इनके ऊपर तो इस टाइप से आपने क्या करना है भाई न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखने हैं और जैसे भी न्यूमेरिकल्स आपको लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप मुझे बताएं जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके लिए आते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।